बालों में असर बहुत स्लो होता है। तो अगर आप दवाइयाँ शुरू कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि 15 दिनों के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा या फिर बाल वापस आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बालों की जो नेचुरल ग्रोथ है वो 1 महीने में 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर नीचे से रूट्स से स्किन सरफेस तक आने में ही बालों को 1-2 महीने लग जाएंगे। तो अगर नीचे से बाल आना शुरू करेंगे और ऊपर आपको देखना है, तो हो सकता है कि इसमें आपको 2 से 3 महीने लगें। तीसरे महीने में ज़्यादातर लोगों को छोटे छोटे बाल दिखना शुरू होते हैं, हेयर लाइन के पास में और जो खाली एरिया है उसमें छोटे छोटे बाल आना शुरू होते हैं। तो इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं, लाइव माइक्रोस्कोप में, तो उसमें क्लियर दिखता है। और अगर आपको विजुअल आई से देखना है तो तीसरे महीने या चौथे महीने में आपको क्लियर दिखेगा। जो हेयर फॉल रुकना है वो भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी किसी में हेयर फॉल रुकना बहुत फास्ट होता है, मतलब पहले महीने में लगता है कि ठीक हो गया, और किसी किसी को लगता है कि नहीं, दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने में जाके धीरे धीरे ग्रेजुअली बैलेंस हो रहा है। और हेयर की दवाइयों का असर बढ़ जाए उसके लिए प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होता है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, हेयर पूरी तरह से प्रोटीन होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी, रॉ मटेरियल मिलेगा हेयर रूट्स को और जल्दी जल्दी नए बाल बनेंगे। तो अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं साथ में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। ज़्यादातर हम लोग के वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है। जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हैं दाल या पनीर वगैरह, उसमें से 20% है। और जो नॉन वेज है उसमें करीब करीब 25 से 28-29% तक होता है। जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है उसमें दालों का या प्रोटीन रिच फूड का परसेंटेज भी बहुत कम होता है, तो एवरेज जो है वो 5 ही 10% रह जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको शायद 20-25% प्रोटीन मिले, जबकि आपको लेना होता है करीब करीब 70-80 ग्राम, या ज़्यादा वेट है आपका तो मान के चलिए 100 ग्राम आपको हर दिन प्रोटीन लेना है। इतना हम नहीं ले पाते हैं, तो अलग से प्रोटीन पाउडर लीजिए। और प्रोटीन पाउडर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 55% प्रोटीन हो, 50 से ज़्यादा हो। जैसे कि वे प्रोटीन से ज़्यादातर उनमें 50% से ज़्यादा होता है, या फिर प्रो 50 है उसमें भी 55% प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन पाउडर ढूंढिए जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो। और जो टैबलेट्स हैं उनको हम लोग रोटेशंस में चेंज करते हैं। कुछ सेट्स होते हैं, कुछ ड्यूरेशन के बाद उन टैबलेट्स को चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ लेने के बाद धीरे धीरे कुछ बॉडी हैबिचुअल होने लगती है, उसका असर कम होने लगता है। तो एक नियमित अंतराल पे, जैसा डॉक्टर बताएं, मेडिसिन को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अपने अपने मन से मत कंटिन्यू करिए, वरना आप करेंगे भी और फ़ायदा नहीं होगा। जो हेयर लोशंस हैं उनको भी कुछ ड्यूरेशन में चेंज किया जाता है, कुछ ड्यूरेशन में रोटेट किया जाता है। रोटेशन में यानी कि रोकना है फिर से यूज़ करना है, तो उसका असर बढ़ जाता है। तो अगर आप बालों की दवाइयाँ कर रहे हैं और पहला महीना है और बाल झड़ ही रहे हैं, तो चिंता मत करिए। कभी कभी दवाइयाँ कमज़ोर बालों को हटाती हैं, तो पहले महीने में 5-10% हेयर फॉल बढ़ भी जाता है, तो वो भी नॉर्मल है। और अगर आप हेयर लोशंस वगैरह लगा रहे हो, बाल थोड़ा ड्राई होते हैं, तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि अगर बालों में वो लगेंगे थोड़ा सा हार्ड वाली फीलिंग आती है, पर अंदर से जब हेल्दी बाल आना शुरू होंगे तो वो स्मूथ रहेंगे, ग्लोइंग रहेंगे। स्ट्रेंथ बढ़ने में, थिकनेस बढ़ने में बालों के टाइम लगता है, डेंसिटी बढ़ने में टाइम लगता है, लेंथ तो बहुत स्लो बढ़ती है। लेडीज़ में अगर इतने इतने से सिर्फ लेंथ बढ़ानी हो तो आप मान के चलिए 6 to 8 मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जल्दीबाजी नहीं करना है। बालों का ट्रीटमेंट बहुत ही स्लो और बहुत धैर्य से किए जाने वाली चीज़ है। पेशेंस रखिए और लगातार दवाइयाँ करिए, मिस मत करिए। जितना आप मिस करेंगे उतना आपका रिस्पॉन्स डिले होता जाएगा। अगर आप डॉक्टर तैलन क्लिनिक में आ सकते हैं तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं, स्पेशलाइज टेस्ट, स्कैन करते हैं, तो पता चलता है अंदर की क्या कंडीशन। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो बिना टेस्ट के भी आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।